हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर यू डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, आप सभी जानते होंगे नंबर सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डिविजिबिलिटी रूल। बहुत बार हमेशा ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे। यूनिट डिजिट जो हमने पढ़ा है उसमें यहाँ पे क्या है ऐसा कि जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे ठीक उसमें क्या होगा कि टोटल चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। जितने भी उस टॉपिक से उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम लोग कवर करेंगे। वो सभी हम लोग टोटल थ्योरी करेंगे, टोटल उस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे अच्छे और काफ़ी सीजीएल लेवल के, ये नहीं कि छोटे छोटे लेवल के, सीजीएल लेवल तक आप लोग भी क्वेश्चंस बैंक उठा कर देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी हम बताए हुए हैं। सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन तो हम बताए हुए हैं, ठीक, यूनिट डिजिट में ही। और सभी जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे हम वो सभी कवर करते हुए चलेंगे सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप लोगों को कहीं और प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत छोटा भी है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो देखिए, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके, विभाज्यता का नियम। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे 1 से हम लोग को ज़्यादा इसमें विभाज्यता के नियम को नहीं देखना है। हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 11 तक, 1 से अगर 11 तक हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल याद है तो उस पर ही सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। उन सभी क्वेश्चंस को जैसे मान लेते हैं 144 आ जाएगा और 78 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का डिविजिबिलिटी रूल, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछते ये नहीं है, ठीक है। एग्जाम्स में आपका 1 से 11 तक नहीं पूछेगा। पूछेगा आपको का ये 144 से विभाज्यता के नियम या 72 का डिविजिबिलिटी का रूल, डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे इसको भी, इस सब को कैसे कवर करते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग को याद करना है क्या, ये हम बताएंगे आप लोगों को। इसको क्या होता है, प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़कर बनाते हैं। प्राइम फैक्टर में FACT, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़कर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हम समझाएंगे इसको भी लास्ट में। तब तक हम लोग देखते हैं अभी हम लोग लोगों के लिए बेसिक जरूरी क्या है, बेसिक जो याद रखने हैं सिर्फ 1 से लेकर और 11 तक के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल को, ठीक है ना। तो चलिए इस सबको हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आप लोगों के कराएंगे हम, ठीक है ना। जितने भी सीजीएल का हो या सभी जगह का पूछा हुआ हो वो टोटल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है ना। जिससे क्वेश्चंस बनने काफ़ी आसानी से बनेंगे डिविजिबिलिटी रूल में। चलिए देखिए इसमें डिविजिबिलिटी रूल जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2, 4 का, 8 का, 64 का, 16 का, 64 और 128 का। ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। नीचे भी ऐसे भी हम लोग और भी जा सकते हैं। 64 का, 64 हो गया है, 128 128 का, और ऐसे भी हम लोग नीचे जा सकते हैं, ठीक है ना। 256 जैसे आ जाएंगे, ठीक है। यानी 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 14, 64 का, 128 का। अभी हम लोग किसका देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, 2, 4, 8, 16, 64 और 128 का। काफ़ी सिंपल है, बस छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर रखेंगे और हमारे टोटल क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, चलिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 8 का और 16 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। 0 और मल्टीपल ऑफ 2,
ठीक है। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी संख्या है, हमको एग्जांपल में देकर आपको समझाते रहेंगे। जैसे कोई भी संख्या है जिसका कोई भी इकाई अंक, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल में 5 4 3 2 0, और एक और एग्जांपल ले लिए 3 4 7 9 और 8 ले लिए। तो कोई भी संख्या होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ ठीक है। तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, यानी कि 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 का करने मल्टीपल करने वाले गुणनखंड हो, उसका फैक्टर हो, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यानी कि लास्ट डिजिट यानी 2 का डिविजिबिलिटी का रोल हो गया लास्ट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग को 4 का डिविजिबिलिटी लिया देखना है, 8 का देखना है, 16 का, 64 का। तो इन सबको याद करने के लिए देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1, ठीक है। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 का पावर 3, 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और वैसे ही देखिए 2 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 128 को 2 का पावर 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 128 को 2 का पावर 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे 2 का पावर 1 कहने का मतलब जब भी, यानी जो पावर में, जितना पावर में होगा संख्या, ठीक है ना, जितना भी पावर में होगा। जैसे यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे। इसका देखते हैं 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 4 को। तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, सॉरी यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट शुड डिविजिबल बाई 4। यहाँ देखिए जैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट जब भी पावर में जितना देगा, यहाँ पे संख्या पावर में जितना होगा उतना हम लोग लास्ट डिजिट को देखते हैं, ठीक है। 2 का पावर 2 यानी कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो हम लोग वो संख्या क्या होगी, 2 टोटल के टोटल डिविजिबल होगी। यहीं पे एक ट्रिक है, देखिए जैसे 8 का पावर की हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 पावर में कितना है 3, तो लास्ट का हम लोग 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर लास्ट में जो संख्या होगी या पावर में जो भी संख्या होगी, ठीक है, पावर में जो भी संख्या जो, जैसे 2 का पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, 2 का पावर 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 2 का पावर 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, 2 का पावर 4 है तो लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे, और लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे, ठीक है। अगर लास्ट का हम लोग 6 देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है, अगर 2 का पावर 2 यानी कि लास्ट डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो वो टोटल संख्या क्या होगी हमारे 4 से डिविजिबल होगी। यदि इसी तरह से लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे हम लोग, लास्ट का 8 में देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल होगी 8 से तो वो संख्या टोटल डिविजिबल होगी। इसी तरह 2 का पावर 4 यानी कि लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे, अगर वो टोटल 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या टोटल डिविजिबल होगी। उसी तरह से 2 का पावर 5 है तो यानी लास्ट 5 डिजिट देखेंगे, अगर वो संख्या 64 से डिविजिबल है तो टोटल से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए उसी तरह से टोटल का है, उसी तरह से 128 का भी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, 2 का पावर 8 का हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम 16 का देखेंगे, लास्ट कितना हो जाएगा, लास्ट पावर में कितना है 4 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। पावर में 4 है तो लास्ट उतना ही डिजिट देखेंगे हम लोग 16 में, तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16।
उसी तरह से 64 का देख लेंगे हम लोग। लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 64। ठीक है, 64 में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, यानी पावर में जितना भी हो, पावर में हम जितना भी हो उतना हम लोग संख्या का लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर वो डिविजिबल होगा तो वो संख्या टोटल से कटेगी। ठीक है, उसी तरह से हो गया 2 का पावर 1 का मतलब लास्ट 2 डिजिट इसका होना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, उसी तरह से 4 का लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल होगा 4 से तो वो संख्या टोटल क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। 2 का पावर 3 देख लेते हैं, यानी कि जो लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल होगा 8 से तो वो टोटल संख्या 8 से डिविजिबल होगी। लास्ट 4 डिजिट अगर डिविजिबल होगा तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। उसी तरह से लास्ट 5 डिजिट डिविजिबल होगा तो 64 से तो वो संख्या टोटल पूरी की पूरी जो संख्या होगी 64 से डिविजिबल होगी। वैसे ही इसका हो जाएगा लास्ट 6 डिजिट। ठीक है ना, चलिए अब इसको इरेज करते हैं हम लोग, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसमें तब तक। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा कि आप लोग ये कभी भूलिएगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा भूलिएगा ही नहीं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे पावर में जितना 2 के पावर में लिखेंगे, जितना पावर में आएगा उतना हम लोग उस संख्या का लास्ट डिजिट देखेंगे, और जितना भी संख्या हो सभी से लास्ट डिजिट से हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ ये 2, 4, 8, 16 या 128 में किसी से डिविजिबल है या नहीं। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का, 25 का और 125 का। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 25 का डिविजिबिलिटी रूल और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1। ठीक है, 25 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और 125 को भी लिख सकते हैं हम लोग 5 का पावर 3। 5 5 25 25 25 125। ठीक है, फाइव का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा लास्ट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 5। इसका भी सेम है, 5 का 0 यानी लास्ट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या करेंगे, 25 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चलिए देखते हैं। तब तक इसको नोट कीजिए तो आप लोग, चलिए नोट कर लिए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए 5 का हो गया डिविजिबिलिटी, यानी कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो शुड बी 0 या मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए गुणनखंड। वैसे ही ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ भी देखिए 5 का पावर 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ भी पावर में कितना है 2, तो लास्ट 25 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट 2 डिजिट देखने के लिए, तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। अगर लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25 तो वो संख्या क्या होगी, 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिख एग्जांपल में लेते कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 5 7 2 7 3 5 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट सिर्फ 2 डिजिट ये देखेंगे, सिर्फ ये 2 डिजिट। अगर ये 25 से डिविजिबल होगी तो संख्या क्या होगी, टोटल 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, अब देखिए 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यहाँ भी पावर में कितना है 5 का पावर 3, तो हम वो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट
लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125। ठीक है, चलिए यहाँ भी अगर 125 का डिविजिबिलिटी रूल कर 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो, ठीक है ना, 125 से, तो उस टोटल संख्या क्या होगी हमारा, डिविजिबल होगी। जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1257 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, 3 डिजिट, ये डिविजिबल है 125 से, तो ये टोटल संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी 125 से। ओके, चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइव का पावर में करेंगे, जैसे ये रूल जो लगता है सिर्फ 2, 4, 8, 16 और, ठीक है ना, और यहाँ देखिए 5, 25, 125 पावर में लिख देंगे सबको। 5 का पावर 1 तो लास्ट का 1 डिजिट 25 को लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 तो लास्ट का 2 डिजिट 125 को लिख सकते हैं। 5 का पावर 3 तो उसको हम लोग लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 का हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे सवाल बहुत से बनते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। थ्री और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, बहुत सिंपल है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, अंकों का योग, ठीक है ना, डिजिट का यानी कि सम, डिजिट का जो सम होगा, डिजिट का सम वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 3 और या 9 से। जिस संख्या से डिविजिबल होगी उससे क्या होगी, वो टोटल पूरी से पूरी डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंकों का योग 3 या 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, तो इसे यहाँ देखिए, अंकों का योग अंकों का योग 3 और 9 का अंकों का योग डिविजिबल बाई 3 और 9। ठीक है, अंकों का योग जो होगा वो क्या होता है, डिविजिबल होना चाहिए 3 या 9 से। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, जिससे डिविजिबल होगी उससे कटेगी। ठीक है, 3 का भी और 9 का भी, दोनों का सेम है। यानी देखिए ये 3 का हो गया, यानी अंकों का योग डिविजिबल बाई 3। ठीक है, या और 9 का हो गया, भी सेम ही है, अंकों का योग डिविजिबल बाई 9। अंकों का योग डिविजिबल बाई 9, यानी कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, और सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ये काफ़ी सिंपल है और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस बहुत से बनते हैं। ये नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चंस को करने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल का जरूरत पड़ता है। बहुत से अदर टॉपिक को भी, अदर चैप्टर में भी हम लोग का इसका यूज होता है। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है अंकों का योग, बस कोई भी संख्या देगा, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में ले लेते हैं, कोई भी संख्या 5, 7, 3, 4, 9, तो इसमें अंकों का योग टोटल को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करके और उसको डिवाइड करेंगे। अंकों का योग, इस टोटल को हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, टोटल को प्लस करके और हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 3 से कट जाए या 9 से कट जाए, जिससे कटेगी उससे क्या होगी, डिविजिबल होगी। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है 11
प्राइम नंबर का हम लोग देखते हैं इसके बाद 7, 11 और 13 का। 7, 11 और 13 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये इसके बनते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल हमेशा बनते ही बनते हैं क्वेश्चंस में।